স্যার তাহলে টাইম তো কম, শুধু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো না? नहीं, टाइम सफिशियंट है और सबका टाइमिंग भी अलग अलग है हम लोग का। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम नजदीक, ऐसे जो हम लोग का जो मॉक टेस्ट है और जो हम लोग मेंटी करते हैं, सुबह में जो मेंटी करते हैं, वो में उसमें भी मैक्सिमम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर है। बहुत कम एक्स्ट्रा में डालते हैं, बोले तो मुश्किल से 10 to 20% ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है। 80 to 90% प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है और आपको प्रीवियस ईयर ही ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर जो सेकंड यूनिट का मेंटी हुआ था, हम्म। तो उसमें क्या ये यूके इंग्लैंड इनके बारे में, ये अमेरिका, इनका भी आएगा क्या? ये सिलेबस में है ये? नहीं, वो रेफरेंस के रूप में आ जाता है। वो जो क्वेश्चंस जो देख रहे हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो। हाँ तो वो सर तो यूनिट में था, वो यूके हाँ, के बारे में अब नहीं है ना? ये न्यू क्वेश्चन है। यूनिट 2 का जो लिए हैं वो न्यू क्वेश्चन है, जी ज्यादा पुराना वो नहीं है। जी जी क्योंकि पहले तो यूनिट 2 था ही नहीं, जी तो अब वो रेफरेंस के रूप में लिया गया है। इसीलिए आप देखिए कि और दूसरा यूनिट का ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन यूनिट 2 का क्वेश्चन कम अवेलेबल है, क्योंकि ये जी। न्यू ऐड किया गया है। तो इसे आता है ये सारा क्वेश्चन, तो वही प्रीवियस ईयर से ही लेके उसमें ऐड किए हैं। कर लें ये भी फिर, सिलेबस अम, में नहीं। लेकिन एग्जाम में आ रहा है तो क्या कीजिएगा। ठीक है सर। एग्जाम में आ रहा है, ज्यादा जरूरत नहीं है उतना भी ज्यादा। मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो जो आपको ज्यादा आसान लगता है आपको वो करना है। जो आसान नहीं है उसको छोड़ते जाना है, क्योंकि अगर ऐसे भी हमारी टारगेट थी जून, कि जून में एग्जाम होगा, तो जस्ट 1 महीना ही है। तो हमारा सिलेबस वगैरह जो कवर करना है वो मई तक में कंप्लीट करना था। ठीक है, तो जस्ट 1 महीना बैक गया है, तो उतना भी ज्यादा बैक नहीं गया है। अभी हमें फरवरी पूरा का पूरा, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना कंप्लीट है। तो प्रीवियस ईयर पे ज्यादा जोर देना है। थियोरेटिकल आप लोग जानते ही हैं, बस हम लोग जस्ट एक रिवीजन के रूप में पढ़ते हैं। जो नहीं जानते हैं थियोरेटिकली वो हम लोग कवर कर लिए, ऑलरेडी डन। और आप लोग का रिकॉर्डेड वीडियो उसको देख लीजिएगा, जो जिनका जिनका छूट गया है। जो हम लोग पहले जी नहीं पढ़े थे वो था यूनिट 9, वो भी पूरा यूनिट 9 नहीं, कुछ यूनिट 2 जो कि ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ऐसे फिर से रिवाइज करेंगे। बाकी इसके अलावा जितना भी टॉपिक है हमारा, हम लोग सब कुछ जानते ही हैं, सभी को पढ़े हैं। कुछ उसमें से नहीं पहले से जानते हैं, तो वो हम लोग करना है, उसी चीज को करना है। और सब कुछ जरूरी नहीं, सर, बस हम। हाँ जी बोलिए। इसके बाद रिसर्च वाली यूनिट करा देना, हाँ, इसके बाद रिसर्च ही सेकंड स्टार्ट पेपर, कर देंगे। सेकंड। इसको कंप्लीट होने के স্যার बाद हम। ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন থেকে তো কোশ্চেন পড়ে, কিন্তু ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন স্যার একটাও হয়নি আর কি, করতেই পারি না, কি করে हाँ, করবো? इसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद रिसर्च एप्टीट्यूड जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद डायरेक्टली हम लोग उसी में चले जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मतलब और बाकी दूसरा चीज से रिलेटेड तो आप लोग जानते हैं। तो अगर मान लीजिए वो नहीं भी कवर अप होता है तो भी हमारा मेकअप हो जाएगा। इसीलिए आज सुबह में बोल रहे थे ना कि इस, हाँ बोलिए। इसीलिए आज सुबह में बोल রিসার্চ रहे তো थे। ছিল আমার। रिसर्च था आपका? স্যার রিসার্চ মাস্টার ডিগ্রিতে ছিল। नहीं, वो था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। और जो उसमें जो दिक्कत होने वाला पोर्शन है उसको कवर अप करेंगे। वो रिसर्च तो था, तो जो थियोरेटिकल पोर्शन है ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, वो कवर हो जाएगा। जो नहीं कवर होगा उसको करेंगे हम लोग, तो स्पीड में हो जाएगा। जो স্যার सभी को आता রিসার্চ है থেকেও তো অনেকবার ম্যাথ পড়ে। वो मैथ बताएंगे, जो मैथ आता है वो मैथ बताएंगे। হ্যাঁ ম্যাথ। हम्म। इसीलिए तो बोला, जो बोल रही थी कौन, गीता बोले थे ना रिसर्च स्टार्ट करने के लिए, तो वो इसीलिए यस सर। रिसर्च। ओके, तो रिसर्च इसीलिए बोले ना कि उसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन है उससे क्वेश्चन आता ही आता है, कम से कम 1 या 2। तो इसीलिए उसको कवर अप करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर नहीं भी क्वेश्चन आता है तो हमें रिसर्च वगैरह में हेल्प मिलेगा ना, जब हम लोग करेंगे अपना एपीआई स्कोर वगैरह बढ़ाने के लिए, तो उसमें हेल्प मिलेगा, तो हमारे लिए रहेगा। ऐसे ज्यादा देखिए, अगर जो डिफिकल्ट टॉपिक है जिससे कि हमें क्वेश्चन हो सकता है ना बने, वो रिसर्च का मैथमेटिकल पोर्शन, उससे 1 या 2 क्वेश्चन आता है।
उसके बाद इंटरनेशनल इशूज यूनिट 2 का वो 1 या 2 क्वेश्चन उससे रहेगा। 5 से 7 क्वेश्चन उससे रहता है यूनिट 2 से। तो 5 से 7 क्वेश्चन में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि इंटरनेशनल इशूज से रहता है रिलेटेड। तो बस यही हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन का है। मतलब बोले तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा है जो कि कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन का, बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के बल पे बना सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि 100% किसी एग्जाम में थोड़ी बनाना पड़ता है एग्जाम पास करने के लिए। नो, 80 to 90%, इवन 80 प्लस अगर बना दिए तो आपका जेआरएफ कन्फर्म है। तो हमें जेआरएफ को टारगेट बनाना है, ऑल इंडिया टॉपर नहीं होना है। और हमारे टारगेट भी वही रहती है, हमेशा टारगेट होती है कि हम लोग को जेआरएफ पास कर लेना है। जेआरएफ, और जो नेट के लिए ही कर रहे हैं उनको भी आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स का देखिए, तो भले ही वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन उसका मार्क्स जो है वो जेआरएफ के बराबर होता है। तो इसका कारण ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ यही है। तो हम लोग का देखिए, आपको जल्दी ही अभी मेंटी क्विज हो रहा है, फिर हम लोग डायरेक्टली मेंटी क्विज में भी हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी वही है। उसके बाद आपको क्विजेज भी ला रहे हैं, एक जल्दी ही आ जाएगा क्विजेज भी, उसमें भी आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, उसमें भी वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवाइज करना। मॉक टेस्ट जो है वो भी आपका वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हर जगह हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, थियोरिटिकल, वो भी थियोरिटिकल सिर्फ इस बार करवा रहे हैं। आप हमारा देखिए, तो कब करवाए थे, 2017 में एक बार थियोरिटिकल किए थे, उसका थियोरिटिकल अब कर रहे हैं। उसमें भी है कि बहुत ज्यादा डिमांड आया कि बहुत सारा टॉपिक चेंज हो गया है, नया ऐड कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल यूनिट टू न्यू ऐड किया गया है, यूनिट 9 में कुछ टॉपिक्स न्यू ऐड किया गया है। तो इसलिए थियोरिटिकल सिर्फ इस बार बता रहे हैं, और अदरवाइज हम थियोरिटिकल बताते ही नहीं थे, सिर्फ प्रैक्टिस करवाते थे, और प्रैक्टिस के बल पे ही हमारा एग्जाम निकलता था। तो इस बार भी वही करना है। तो ओवरऑल कहें, जितना थ्योरेटिकल हमें ज्यादा जरूरत था हम लोग कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं किए हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो देख के उसको कवर कीजिए, और ऐसे भी वीडियो नहीं भी देखेगा तो चलेगा, जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आप उससे कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़ लेने की, और आप उससे पढ़ के भी आप इसको टेकअप कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर भी अगर आपका बिल्कुल समझ में नहीं आता तब तो वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ के समझ में आ जाता है तो फिर नो नीड ऑफ वीडियो। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? कोई नहीं है यस सब? सर। यस सर। यस सर। ओके। तो आपको स्टडी मटेरियल से स्टडी कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो क्लासेस की नो नीड। अगर आपको समझ में आता है तो, अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो क्लासेस देखना पड़ेगा। तो आपको अगर वीडियो क्लासेस का जरूरत पड़ता भी है तो यूनिट 9 के लिए पड़ेगा और यूनिट 2 के लिए पड़ेगा, तो हम लोग कवर कर चुके हैं उसको। ठीक है। और इसके अलावा कुछ लेवल तक आपको जरूरत पड़ेगा तो रिसर्च का, तो हम लोग रिसर्च इस यूनिट के बाद रिसर्च ही करेंगे। मतलब ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हो सकता है इसी वीक में हम लोग रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स में इनरोल किए हुए हैं उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो सारा चीज कवर कर चुके हैं, उसमें भी सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन ही बचा हुआ है। तो जो इनरोल किए हुए हैं बैच 1 का, बैच 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बैच 1 में जो है उनका मैक्सिमम चीज कवर कर दिए हैं, सिर्फ मैथमेटिकल बोले तो स्टैटिस्टिक्स उसमें भी, तो उसमें भी वही हो सकता था इसी संडे को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन स्टूडेंट ही नहीं आया था, अब्सेंट था बहुत सारा स्टूडेंट, बहुत सारे लोगों को ठंडा लग गया था। बाय द वे, एनी मोर क्वेरीज किसी का भी? अख्तर हुसैन, आप हाथ उठाए हुए थे, आपको कुछ बोलना है क्या अख्तर हुसैन? नहीं, अख्तर हुसैन है ही नहीं। जेवियर मुंडा? हाँ जी अख्तर हुसैन, आपको कुछ बोलना है? आप अपने आप को नो सर। हाँ जी जेवियर बोलिए आप ही। सर नो सर। नो नो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन क्लास शुरू कर देंगे तो अच्छा रहेगा क्या? थोड़ा तो। हाँ। हम्म। हाँ जी शुरू कर देंगे। या, वो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है? और जेवियर का कहना है हेलो क्लास सर। स्टार्ट कर दे। हाँ जी बोलिए। हाँ, सर बोल रहे हैं आज अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? हम तो 2 दिन या एक हफ्ता का क्लास एब्सेंट था। बहुत दिन से आप एब्सेंट थे। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट खत्म टू। होने वाला है। ओके सर। ओके। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 2 नहीं, पेपर 1 ही चल रहा था। जितना दिन आप एब्सेंट रहे उस बीच में सिर्फ 1 या 2 क्लास आपका पेपर 2 का छूटा है, बाकी पेपर 1 का छूटा है, जिसमें कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना? ओके सर। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आप लोग। हाँ या। यस सर।
और अगर कुछ क्वेरीज होगा तो हम लोग कल भी कर लेंगे, कल भी क्लास है। और ऐसे भी क्वेरीज मैक्सिमम आई थिंक सारा क्वेरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन क्वेरीज अगर ऐसे डेफिनेटली क्वेरीज हो तो पूरा कर लिया कीजिए, बिकॉज हमारे माइंड में ये ब्लोइंग रहेगा तो माइंड को ब्लो कर देगा। चलिए, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। प्रोग्राम मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये फुल्ली मतलब ये बीएफ स्किनर का इम्प्रोवाइज्ड मेथड है। इसमें प्रोग्रामिंग नाम से ही लग रहा है ये मोस्टली कंप्यूटर या मशीन से रिलेटेड होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है। इसमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो इसमें ऑटोनोमी नहीं होता। ऐसे ऑटोनोमी इस मामले में होता है कैंडिडेट्स के पास या स्टूडेंट्स के पास कि वो जब चाहे तब इसको यूज कर सकता है, लेकिन हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि जब चाहे तब कर सकता है, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी, इस ढंग का कॉग्निशंस, ये सब इसमें डेवलप नहीं कर सकता। ओवरऑल लीनियर प्रोग्रामिंग को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक था लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरा था ब्रांच प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स था, जिसे हम लोग 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोले थे। उसमें से क्या है, नंबर 1 स्मॉल स्टेप्स, इसमें छोटे छोटे स्टेप्स में दिया जाने का। एक्टिव रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर एक्टिव रिस्पॉन्सेस होता है। इमीडिएट कंफर्मेशन, जैसे ही आप रिप्लाई करते हैं इमीडिएट कंफर्मेशन होता है। तो हमारे पास जैसे आपको मेंटी क्विज को ले लीजिए, तो मेंटी क्विज में इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है आपको बताने के पहले। या हमारा मॉक टेस्ट को ही ले लीजिए, ये भी उसी में, और ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एक एग्जांपल हम लोग मॉक टेस्ट को कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे ही आप रिप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं, और ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है उसका जवाब। तो ये क्या है, इमीडिएट कंफर्मेशन हो जाता है कि आपका कितना मार्क्स आया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, सब कुछ आपको आ जाता है। तो प्रोग्राम्ड किया हुआ है कि आप ये बोलिएगा तो सही होगा, ये बोलिएगा तो गलत होगा, मतलब ये सही ऑप्शन है और ये गलत है। तो फर्स्ट ऑफ पहले प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप लोग टेस्ट देते हैं उसमें मैं बैठा हुआ रहता हूँ या हमारी टीम बैठी हुई रहती है, ऐसा नहीं है। मेरे द्वारा बोले तो त्रिभुवन कुमार भारती के द्वारा काफी मेहनत के बाद इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया, बोले तो प्रोग्रामिंग किया गया। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार का, जैसे एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसका भी कोई प्रोग्रामर होगा जो कि मेरे से भी बहुत ज्यादा जानता होगा, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जानता होगा, तभी तो मेरे से भी बेटर सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाया, बोले तो प्रोग्रामिंग कर पाया। तो प्रोग्रामिंग किया तभी तो होता है। जैसे कि हम जैसे है मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट जब आप लोग देते हैं तो उसका स्कोर हमारे पास स्टोर नहीं होता, प्रॉब्लम रह गया बोले तो। लेकिन एनटीए जो एग्जाम लेती है उसका स्कोर उनके पास स्टोर हो जाता है, तभी तो वो आप लोगों का रिजल्ट निकलता है। हाँ, हमारा स्टोर कहाँ से होता है, जब हमारे ई ज्ञान ऐप पे आप टेस्ट देते हैं, ई ज्ञान पे जो क्विजेज है वहां पर जब आप एग्जाम देते हैं या असाइनमेंट वगैरह जो आपको प्रोवाइड करते हैं, जब आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हमारे पास स्टोर होता है। लेकिन मॉक टेस्ट हमारे पास स्टोर नहीं होता, जो कि हमारा ड्रॉबैक्स रह गया, बिकॉज हम उतना ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं जानते थे। तो इसीलिए इसका एक ड्रॉबैक्स है प्रोग्रामिंग का। उसका है सेल्फ पेस। सेल्फ पेस होता है कि यहाँ पर कैंडिडेट, जैसे कि आप में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी जब मर्जी होती है तभी देते हैं, ये नहीं है, इसमें फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि आपको इसी टाइम में मॉक टेस्ट देना है। हाँ, एग्जाम जो एनटीए का है वो फिक्स टाइमिंग किया हुआ है, तो फिक्स टाइमिंग करने के लिए वहां पर उसका मेंबर बैठा हुआ रहता है ना, इन्विजिलेटर्स बैठा हुआ रहता है, फिर जिसमें उसका एग्जाम चलता है उस समय भी वो वहां पर बैठा हुआ रहता है कि इसी समय से स्टार्ट होना है, इसी समय से वो वहां पर क्लिक करता है, बटन दबाता है, तब जाके सभी का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और तो वहां पर बैठा हुआ है इमेज करने के लिए। लेकिन है कि हमारा क्या है, सेल्फ पेस है, लर्निंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो सेल्फ पेस में चलता है। आपकी जब मर्जी होती है, रात में कीजिए, दिन में कीजिए, अगला दिन दीजिए, तो आपके अनुसार ये चलता है, या बीच में ही छोड़ दीजिए। बस डिफरेंस ये रहेगा, बीच में छोड़ दीजिएगा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको दोबारा फिर से शुरू से बनाना पड़ जाएगा। तो फिर भी ओवरऑल कहीं ये सेल्फ पेस्ट है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट की स्पीड के अनुसार ये चलता है। नो स्टूडेंट टेस्टिंग, यहाँ पर स्टूडेंट की आसानी से टेस्टिंग भी होता है। सेकेंड मेथड है ब्रांच प्रोग्रामिंग मेथड। दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इज यूज्ड इन मैकेनिकल फील्ड ऑफ स्टडीज। जो मैकेनिकल फील्ड ऑफ स्टडीज होता है वहां पर इसको ब्रांच प्रोग्रामिंग मेथड को यूज करते हैं, हर जगह नहीं होता। तो ब्रांच में एक से दूसरा ब्रांच भी निकलता है, बोले तो अगर आप ऐसा दे दिए, अब नेक्स्ट लेवल पे, जस्ट लाइक वीडियो गेम होता है ना, अलग अलग लेवल पे चलता है। एक लेवल को क्रॉस कर गए तो उसके बाद उससे भी ज्यादा टॉप क्लास का, मतलब उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल आता है, प्रत्येक स्टेप के बाद लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके का जो लर्निंग मेथड होता है, तो उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्रांच मेथड का है, ब्रांच प्रोग्रामिंग मेथड का है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। दिस मेथड ऑफ टीचिंग है चेन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर
एक एलिमेंट्स का चेन लगा होता है। द फर्स्ट इज द मास्टर लेवल एलिमेंट व्हाइल द लास्ट वन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। मतलब हम लोग ब्रांच प्रोग्रामिंग में क्या देखे, सिंपलेस्ट से स्टार्ट हुआ और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला गया अलग अलग डायरेक्शंस में। और यहाँ पर मैथमेटिक्स में जस्ट उसका उल्टा होता है। एडवांटेजेज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, ये सब भी हम लोग देख लिए थे। यहाँ पर लर्नर्स क्या होता है, लर्नर्स को इम्फेसिस दिया जाता है। लर्नर्स यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी प्रोग्रामिंग किया जाता है लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लर्नर्स को ध्यान में रख के किया जाता है। दूसरा है देयर इज नो फिक्स टाइम इंटरवल फॉर लर्निंग इन दिस मैटर, यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब मन हो तब शुरू हो जाए। लर्नर्स आर एक्सपोज ओनली टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज, यहाँ पर लर्नर्स को सिंपली करेक्ट रिस्पॉन्सेज पे ही एक्सपोज किया जाता है। जो नॉन करेक्ट होता है, इनकरेक्ट होता है, उस पर इमीडिएट कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट इमीडिएट मिल जाता है। दिस स्टडी इज टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप। जैसे कि बताए कि एनटीए का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था वो ज्यादा जानने वाला है, इसीलिए वो मेरे से बढ़िया बना पाया। हम उसकी कॉपी करने की कोशिश किए लेकिन पूरा का पूरा कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि उसके इतना हम नहीं जानते। मतलब लेकिन उसमें भी मान लीजिए हम कॉपी कर लिए, बना लिए, लेकिन बहुत सारा लोग नहीं बना पाता है उसको। तो अगर हमारे स्टूडेंट के लिए बनाना है, फिर जैसे ई ज्ञान ऐप स्टूडेंट के लिए अलग अलग मेथड से बनाए, फिर और भी सिर्फ ई ज्ञान ऐप हमारा नहीं, और भी दूसरा दूसरा, जैसे इससे पहले चल रहा था हमारा त्रिभुवन कुमार भारती ऐप, वो काफी सिंपल था और वो हमारा फर्स्ट ऐप था जो कि मेरे द्वारा बनाया गया था वो ऐप। तो काफी सिंपल था और इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी। तो अलग अलग स्टूडेंट्स उसमें आप लोगों को ध्यान में रख के किया गया था, बोले तो नेट के स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरी नेट के स्टूडेंट में लिया भी गया था। तो कैसा, हमारे में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं जानते। इवन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मोबाइल चलाने के लिए नहीं जानते सही से। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश किए थे। और आप देख भी रहे हैं इस मेथड से एडमिशन लेने में भी बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए इस बार हमारा एनरोलमेंट रेट भी बहुत कम है। मतलब हर बार जितना हुआ करता था एनरोलमेंट, इस बार उतना नहीं हुआ है। और बहुत मैक्सिमम का यही शिकायत है कि उनको इनरोल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यही है कि कारण ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी इस डिजाइन का है कि ये हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो सभी कोई टेक्नोलॉजी उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते। और आप लोगों में से भी बहुत सारे को आप जानते भी होंगे, बहुत सारे को आपके हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की हेल्प किया होगा एडमिशन लेने में। बहुत सारे डायरेक्टली लिए और बहुत सारे ले भी नहीं सके। ये हम और हमारी टीम को पता है कि कितना डिफिकल्टी हुआ है हमारे स्टूडेंट्स को। तो बहुत का एडमिशन हुआ ही नहीं, काफी क्वेरीज किए और वो कोशिश किए, लास्टली परेशान होकर छोड़ दिए, चलो ऐसा मेथड छोड़ो। तो ऐसा प्रॉब्लम कई सारा आता है, तो सभी कोई इसको नहीं चला सकता, सभी को हैंडल नहीं कर सकता। देयर इज नो स्कोप टू इन्वेंट और एक्सप्लोर, यहाँ पर कोई इन्वेंट करने का, एक्सप्लोर करने का कोई स्कोप नहीं, क्योंकि पहले से प्रोग्राम किया गया है। आप लोग चेस खेले होंगे, कैरम बोर्ड खेले होंगे कंप्यूटर पे, तो आप देखे होंगे आपको सोचने में समय लगता है। आप जैसे ही सोचते हैं फट से उधर से रिप्लाई कर दिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार पहले फीड कर दिया गया है उसमें कि अगर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ जाना होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर इधर चलेगा। ये ऑलरेडी पहले से फीड किया हुआ है, उसी फीडिंग के अनुसार, उसी सिस्टम के अनुसार ये चलता है। ठीक है, समटाइम्स इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव, कई बार होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जब जरूरी नहीं है कि सभी कोई इसको पूरा कर सके, खरीद सके। और जाहिर सी बात है, जैसे कि आप लोगों में से भी हो सकता है या इवन मेरे पास भी जो कंप्यूटर था पहले, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, दिखलाएंगे कभी आपको। तो वो कंप्यूटर पे ये सब होता ही नहीं था। जैसे आप लोगों को बता रहे, तो हमारा रिकॉर्डेड क्लास चला करता था, तो रिकॉर्डेड में भी एडिटिंग करना होता था तो मोबाइल फोन से करते थे एडिटिंग। मतलब कंप्यूटर होने के बावजूद लैपटॉप था, कंप्यूटर था, दो दो सिस्टम था, तीन तीन सिस्टम था मेरे पास, लेकिन आप लोगों को जो बताते थे तो एडिटिंग करते थे तो मोबाइल से एडिटिंग करते थे। बिकॉज सॉफ्टवेयर इतना महंगा था कि सॉफ्टवेयर भी महंगा प्लस सिस्टम भी महंगा, जो कि एक सिंपल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। और हम भी उसी सिंपल में से हैं, ज्यादा बहुत बड़े पोस्ट पे भी नहीं है, ये आपको भी पता होगा। नाउ स्ट्रेटजी टू मेक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इंटरेस्टिंग। अब प्रोग्रामिंग लर्निंग मेथड जो है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है? पहला नंबर, प्रोग्रामिंग दैट इज टीचर मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का गुड नॉलेज होना पड़ेगा। सभी मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है, नंबर वन। नंबर टू, दिस मेथड मस्ट बी यूज्ड एज ए क्विज आफ्टर द क्लास, प्रत्येक क्लास के बाद एक क्विज के रूप में यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके
स्टूडेंट ज्यादा इंटरेक्टिव रह सकता है। तो अभी आप लोगों में ऐसा हम नहीं किए हुए हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद 9 बजे से हमारा स्टार्ट होता है नीट का क्लास। तो नीट में आप देखिएगा कि प्रत्येक दिन यही होता है कि जैसे थियोरेटिकल क्लास हुआ, थियोरेटिकल क्लास के जस्ट बाद में 10 क्वेश्चन का हम लोग मेंटी करते हैं। और हो सकता है आप लोगों में भी ये सिस्टम लाएं कुछ दिनों के बाद से कि प्रत्येक क्लास के बाद में हम मेंटी लाएं। तो इससे क्या होता है कि एक इंटरेस्टिंग आता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या क्या होता है कि नीट वाले में ऐसा देखने को मिला है कि थ्योरी करने के लिए नहीं आता, बस मेंटी करने के लिए आता है। मतलब वो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार करते रहता है, बार बार बोलते रहता है सर मेंटी सर मेंटी सर मेंटी। मतलब इतना मेंटी करता है कि हमें सेंटी कर दिया करता है कई बार। तो ये है क्या कि प्रोग्रामिंग को मतलब प्रोग्राम लर्निंग मेथड को इंटरेस्टिंग बनाने का ये कुछ तरीका है। ये मेथड को फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे एक्सपेरिमेंट किए नीट पे, तो अब वो सक्सेसफुल रहा है जैसे देखने में मिल रहा है। तो फिर हम सेम स्ट्रेटेजी को नेट पे भी लागू करेंगे। इफ इट इज अप्लाइड इन अ क्लासरूम टीचर मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द क्लास। अगर ये क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हैं तो टीचर को मस्ट है कि क्लास में वो प्रेजेंट रहे। जैसे कि आप लोग देखते हैं अगर हम नहीं भी रहे कोई और भी इसको हैंडल कर सकते हैं, जस्ट खाली नेक्स्ट नेक्स्ट बटन दाबना है, ऑटोमेटिक आपके पास क्वेश्चन आता जाएगा, लीडर बोर्ड आता जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे रहना पड़ता है, फिर भी मैं रहता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ या मोटिवेट करता हूँ इस चीज को लेके। अगला है हेरिस्टिक मेथड। हेरिस्टिक मेथड इज बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये हेरिस्टिक मेथड के बारे में कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है, और ये क्वेश्चन एजुकेशन में भी आया हुआ है हेरिस्टिक मेथड से रिलेटेड, और पेपर 1 में भी आया हुआ है। तो पेपर 1 में कम और एजुकेशन में ज्यादा आया हुआ है। वन ऑफ द prerequisite ऑफ दिस मेथड इज लॉजिकल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे डिपेंड करता है। ट्राई किए मतलब कोशिश किए, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझ रहे हैं ना, मतलब करके देखना ट्रायल एंड एरर मेथड पे। तो ये मेन रूप से ट्रायल एंड एरर मेथड बोले तो रिसीटिंग मेथड वहां पर लगेगा जहां पर कि काफी इमेजिनेटिव कैपेसिटी हो, लॉजिकल कैपेसिटी हो कैंडिडेट्स के पास। जहां पर बोरिंग डिजाइन का या सिंपल डिजाइन का कैंडिडेट हो, वहां पर इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये मेथड वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है जहां पर कि काफी लॉजिकल थिंकिंग वाला कैपेसिटी हो, इमेजिनेटिव कैपेसिटी हो, तब जाके होता है। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल एंड वेरी फास्टर। ये मेथड काफी इकोनॉमिकल और फास्टर भी होता है। और हम लोग खास करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और जहां पर मैथमेटिकल्स होता है वहां पर इस मेथड को यूज किया करते हैं बनाने में। क्या होता है कि लगा के देखते हैं, अगर आप लोग जनरल कंपटीशन का कुछ लोग डेफिनेटली एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर मैथ में इसी ढंग का मेथड लगाते हैं। क्या होता है, एक तो प्रोसेस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, बोले तो क्वेश्चन से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, दूसरा है कि सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तो हमारे पास वैसा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि वो बैंकिंग रेलवे एसएससी में ज्यादा इस डिजाइन से क्वेश्चंस होता है जो कि सॉल्यूशन से क्वेश्चंस की ओर जाते हैं और बना के देखते हैं। तो कई बार तो होता है कि चारों ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ जाता है, कई बार पहला जो ऑप्शन सॉल्व किया उसी से क्वेश्चन हमें मिल जाता है, बोले तो रिजल्ट आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को फोकस करना पड़ेगा। क्या क्या? नंबर 1, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अमंग द लर्नर्स। मतलब लर्नर्स के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक एटीट्यूड आना पड़ेगा। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होगा, बोले तो यहाँ पर स्टूडेंट में सर्च करने की एबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पार्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने की एबिलिटी होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट, हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता, जहां पर शॉर्टकट हो गया वो साइंटिफिक नहीं होगा। साइंटिफिक जैसे होता है ना, ट्रेडिशनल उसको हम लोग कह सकते हैं जहां पर शॉर्टकट होता है, भाई भगवान ऐसा काम कर दे, गॉड ऐसा काम कर दे, मतलब वहां पर जस्ट हम लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट नहीं होता है ना, सब जगह जाके। হ্যালো, দেখা যাচ্ছে না। हाँ जी, हेलो। তখন ভিডিওটা দেখা যাচ্ছিল না আপনার। अच्छा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कभी कभी होता है। अभी तो दिख रहा है ना? হ্যাঁ স্যার। ओके, लेट अस मूव। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ लर्नर्स। ह्यूरिस्टिक मेथड सर। हाँ हाँ बोलिए। हेरिस्टिक मेथड ही चल रहा है पंकजनी साहब। हाँ सर, ह्यूरिस्टिक मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ pragmatist theory ना सर। हाँ सर, ह्यूरिस्टिक मेथड इज कमिंग अंडर वन ऑफ द मेथड ऑफ pragmatism theory ना।
जहां पर भी ट्रायल एंड एरर मेथड है वो भी उसी पे ट्रायल एंड एरर पे ही काम बोलो करता सर। है। प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी में। हाँ बोलिए। हाँ सर, और साइंटिफिक मेथड इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप। या साइंटिफिक इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप विदाउट हाँ शॉर्टकट। सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि साइंटिफिक मेथड ये होता है कि इसमें एक स्टेप बाय स्टेप जानना होता है सिक्वेंशियली। शॉर्टकट नहीं मारना है। एक स्टेप हुआ फिर उसके बाद, जैसे कि रिसर्च में भी साइंटिफिक मेथड क्या है, रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड, उसमें बोलते हैं क्या, जैसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक साइंटिफिक स्टेप्स, एक मेथड का स्टेप से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो वही है ह्यूरिस्टिक मेथड भी। ठीक है। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ ह्यूरिस्टिक टीचिंग मेथड, क्या क्या एडवांटेज होगा। पहला, इट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, ये लर्नर्स का ऑल राउंडर डेवलपमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है सभी तरीके से सोचने की, क्रिएटिविटी की, इमेजिनेटिंग, इमेजिन करने की, और भी बहुत सारी चीज। लर्नर्स लर्न बाय सेल्फ एक्सप्रेशन, यहाँ पर लर्नर सेल्फ एक्सप्रेशन के द्वारा सीखता है, जो कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस डेवलप करता है। क्योंकि अगर होता है ना कि कई बार आप देखे होंगे, आप भी फील किए होंगे, अगर आप कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी के साथ में जब जाते हैं, तो जिस समय आराम से चले जाते हैं, जब वही जगह पे आपको अपने से अकेले जाने की बात आती है, तो फिर फर्स्ट टाइम की बात बोल रहे हैं, आपको डर लगता है अंदर से कि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, लगता है कि भूल जाएंगे, बार बार बोलते हैं कि नहीं कोई साथ में रहता तो बढ़िया होता, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। लेकिन जब हम जाते हैं, जब अकेले जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से चले जाते हैं, कहीं पर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर किसी के साथ में गए रहते हैं, तो जब अकेले जाने लगते हैं तो एक डर लगता है। फिर क्या होता है, जब हम लोग अकेले चले जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर तो आसानी से ऐसे ही सोते हुए भी चले जाते हैं, मतलब बस वगैरह में होता है ना, ऐसा सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या है कि अगर आप खुद करते हैं तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है। नाउ অগরু বগরু চৌকিটা পড়ো ঢোল মামার কোল এই ছেলেটি কাটিয়া চোর Now coming to অগরু the, বগরু it develops পুরো creativity and scientific attitude in the learners। ये क्रिएटिविटी और साइंटिफिक एटीट्यूड लर्नर्स में डेवलप करता है। ঢোল মামার কোল এই ছেলেটি কাটিয়া চোর অগরু বগরু চোর Learners learn by self-expression, done. It develops creativity and scientific attitude, done. Teachers always encourage the learners in such a manner that some new knowledge is discovered them। मतलब यहाँ पर टीचर्स जो लर्नर्स को इस तरीके से मोटिवेट करता है ताकि वो कुछ न्यू चीज। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ रिसीटिंग मेथड, रिसीटिंग मेथड का डिसएडवांटेज क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे। तो डिसएडवांटेज ये है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ट्रायल एंड एरर लगा रहे हैं तो प्राइमरी लेवल पे तो लगा ही नहीं सकते। लर्नर्स नीड हायर इंटेलिजेंस टू ग्रास्प एंड अंडरस्टैंड दिस मेथड, यहाँ पर हायर इंटेलिजेंस लेवल होना पड़ेगा लर्नर्स में, तभी जाके इसको समझा जा सकता है। वेरी फ्यू टीचर्स हैव ए सेंस टू गार्ड देयर लर्नर्स इन दिस स्ट्रेटजी, और बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर टीचर्स में ऐसी कैपेसिटी होता है या सेंस होता है कि वो अपने लर्नर्स को गार्ड कर सके, सिखा सके इस मेथड के द्वारा। नाउ स्ट्रेटजी टू मेक ह्यूरिस्टिक मेथड मोर इंटरेस्टिंग। अब मोर इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है इस मेथड को। नंबर वन प्रॉब्लम कैन हैव सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। सभी चीज में होता है, मैथ में भी होता है, और अलग अलग चीज में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारा मेथड होता है। अब यहाँ पर क्या है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि तुम्हें जो मेथड लगे लगाओ। अब ऐसा नहीं कि एक पार्टिकुलर, ऐसे मुझे तो झेलने के लिए मिला कि टीचर्स जो मेथड बता रहे हैं वही मेथड से बनाना जरूरी है, दूसरा मेथड से बना दिए तो गलत है। तो ऐसी नहीं है, थोड़ा समझना होगा टीचर्स को भी कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारा मेथड हुआ करता है, और स्टूडेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि अलग अलग मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स गिवन टू द लर्नर्स मस्ट बी रिलेटेड टू द कोर्स एंड करिकुलम कंसर्न। तो टीचर्स जो भी लर्नर्स को टॉपिक दे रहे हैं इसके लिए, तो जरूर से जरूर कोर्स और करिकुलम से ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब इस पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। नाउ देयर मस्ट बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉब्लम्स अमंग द लर्नर्स, और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम्स लर्नर्स को प्रोवाइड करने के लिए होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द टीचिंग एड्स, और टीचिंग एड्स के बारे में फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसके बारे में डिटेल हम लोग का टीचिंग मेथड कंप्लीट हो गया, जो इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड था जिससे कि हमारे में क्वेश्चंस आता था।
ठीक है जी। तो एनी क्वेरीज टिल नो? नहीं है तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास सुबह में होगा हम लोग का मेंटी, उसमें यूनिट 2 है। थोड़ा सा प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आज के मेंटी बहुत खराब रहा, बहुत कम स्टूडेंट्स आंसर बना पाए सही से, बहुत ज्यादा गलती हुआ। तो प्लीज कल ऐसा मत कीजिएगा। और अब तो एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो थोड़ा ठीक ठाक से, ठीक है जी। तो हम लोग मिलते हैं अभी 9 बजे से नीट का क्लास होना है बायोलॉजी, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रखेंगे हम, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सुबह में मेंटी होगा 7:30 बजे से। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट सर।